जो भावों का आदान और प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है, वो तो सिर्फ उच्चारित भाषा में ही होता है। कोई व्यक्ति आपसे कुछ प्रश्न कर रहा है तो उसका उत्तर देते वक्त जो शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाया जाए, और जब ये अवस्था 3 वर्ष का जब रहता है उस वक्त कुछ तुतलाकर बोलता है, विषय के ज्ञान को, कोई भी विषय क्यों ना हो, उसके ज्ञान को अर्जित करता है सिर्फ मौखिक भाषा से। प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी बीकॉम, बीबीए और बीसीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, आज मैं आपको बोलना कौशल्य के बारे में जानकारी दूं, जो आपकी व्यवहारिक हिंदी है। इसी के अंतर्गत बोलना कौशल्य। बोलना कौशल्य एक व्यक्ति द्वारा अपने भावों और विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु ध्वनि संकेत युक्त भाषा का प्रयोग मौखिक अभिव्यक्ति कहलाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो क्या है, अपने विचारों को दूसरों से, अपने भावनाओं को, अपने विचारों को जो दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करता है, अपने विचारों को, भावों को, वही बोलना कौशल्य है। किस द्वारा से वो अब बोलता है, तो वो है जो विचार वो दूसरों के समक्ष रखता है, वो ध्वनि संकेत युक्त भाषा से। जो ध्वनि संकेत भाषा है, इसके द्वारा वो क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति करता है, अभिव्यक्त करना, बोलता है। वही क्या है, बोलना कौशल्य कहलाता है। तो कक्षा में औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से बातचीत की जाती है। औपचारिक और अनौपचारिक ये दोनों प्रकारों से मनुष्य समाज में अपना संपर्क बनाए रखने के लिए ये दोनों औपचारिक माध्यम और अनौपचारिक रूप में इस माध्यम से इस कौशल्य का विकास सरलता से संभव। विद्यार्थी समाज में जो मनुष्य है, वो क्या है, जब वो विद्यालय जाता है तब वो औपचारिक और अनौपचारिक जो माध्यम है, इस माध्यम से जो क्या है, बोलना कौशल्य का विकास सरलता से करता है, तभी ये संभव होता है। लिखित भाषा तो गौण उसकी प्रतिनिधि मात्र है, क्योंकि भावों की अभिव्यक्ति का साधन साधारणतः उच्चारित भाषा ही होती है। भावों के आदान प्रदान का एक ही साधन है भाव या वाणी। जो लिखित भाषा है वो क्या है, गौण है। जो भावों का आदान और प्रदान होता है, वो तो सिर्फ उच्चारित भाषा में ही होता है। जो भावों का आदान प्रदान होता है, वो तो सिर्फ उच्चारित भाषा के रूप में ही होता है। ये जो आधुनिक जनतांत्रिक युग में जीवन की सफलता के लिए, जीवन को मनुष्य सफल बनाने के लिए मौखिक भाव प्रकाशन या वाणी उतनी ही आवश्यक और अनिवार्य है जितना कि स्वयं हमारा जीवन क्या है, जितना आवश्यक है उतना ही अपनी जीवन की सफलता के लिए जो अपनी मन के विचारों को, भावों को अभिव्यक्त करने का जो माध्यम है, उतना ही आवश्यक है अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। जीवन के प्रत्येक
क्षेत्र में व्यक्ति को प्रतिपल मौखिक अभिव्यक्ति की शरण लेनी पड़ती है। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हम यानी मनुष्य जहां कहीं पर भी हो, वो क्या है, जीवन के हर एक पल में, हर एक क्षण में क्या है, अपनी भावों को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का जो माध्यम है, जो क्या है अभिव्यक्त करता है हर एक क्षण में, वो सिर्फ जो है ये मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा ही वो करता है। यानी बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करता हर एक क्षेत्र में, और तभी क्या है उसकी जीवन की सफलता की पूर्ति के लिए बोलना इतना ही आवश्यक है। और बोलना अभिव्यक्ति करना यानी बोलना जो है वो कौशल्य बहुत ही आवश्यक है मनुष्य के लिए, और इसी की शरण में मनुष्य आता है। भाषा की अभिव्यक्ति के दो रूप हैं, एक मौखिक और एक लिखित। भाषा के दो रूप हैं, एक मौखिक और दूसरा लिखित। भाषा का मौखिक रूप पहले अस्तित्व में आया। पहले भाषा का जो रूप है वो अस्तित्व में आया जब मनुष्य जन्म लेता है। जब एक मनुष्य जन्म लेता है, बोलना कौशल्य उसी के साथ बढ़ता जाता है, वो सीखता है अक्षरों को देखकर, उसकी पहचान करके। फिर कृष्ण कुमार ने कहा है कि सुनना, बोलना, देखना ये क्या है, स्वाभाविक क्रिया है। तो जन्मजात से ही मनुष्य इस मौखिक रूप को क्या है उसके अंदर विकसित होता है। तो इसी तरह भाषा मौखिक रूप में पहले अस्तित्व में आई, मौखिक रूप में पहले भाषा अस्तित्व में आई। मानव जन्म से ही भाषा के मौखिक रूप के संपर्क में आता है। बोलना और सुनना भाषा के मौखिक रूप है। बोलना और सुनना जो है, बोलना और सुनना जो है, ये भाषा के मौखिक रूप है। भाषा के मौखिक अभिव्यक्ति के रूप यानी मनुष्य वार्तालाप द्वारा जो है ये कौशल्य को वहां पर विकसित करता है। वार्तालाप और वाद विवाद ये क्या है, भाषा के मौखिक अभिव्यक्ति का क्या है, अभिव्यक्ति के रूप है। एक वार्तालाप, एक दूसरे से अपनी मन की बातों को आदान प्रदान करना, वार्तालाप करना, अपने भावों को प्रकट करना और उससे अपना परिचय यानी अपना परिचय दूसरों को देना, दूसरों के परिचय ये लेना, ये वार्तालाप करना। एक दूसरे यानी एक दो आदमी बैठकर इस कौशल्य से अपने भावों को, विचारों को आदान प्रदान करते हैं। और वाद विवाद करना, किसी विषय पर वाद विवाद करना। फिर भाषण देना, कहानी बोलना। बच्चा जब छोटा रहते हैं तभी से जो कहानी सुनते हुए, कहानी बोलते हुए वो बड़ा होता है, और जीवन वो क्या है, इसी कौशल्य से अपने भावों को, विचारों को भाषण देते हुए, वाद विवाद करते हुए, वार्तालाप करते हुए अपने जीवन को सफल बनाता है। इसी तरह मंच संचालन का अर्थ है एंकरिंग करना। ये भी क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में ही आता है। मौखिक अभिव्यक्ति के विविध रूप। मौखिक अभिव्यक्ति कुशलता के लिए भाषा का मानक उच्चारण यानी मौखिक अभिव्यक्ति के विविध रूप में देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति की कुशलता के लिए, उसकी कुशलता के लिए भाषा का मानक उच्चारण, भाषा को ठीक से उच्चारित करना,
यानी जो भी हम कह रहे हैं दूसरों को, वो ठीक से उच्चारित करके बोलने से सामने वाले को उसकी जानकारी पूरी तरीके से पता चलती है। ये क्या है? भाषा का उच्चारण जो है, मानक उच्चारण, स्वच्छता से, शुद्धता से, यानी शुद्ध भाषा का उच्चारण करना। फिर विषय के अनुरूप भाषा का चयन, जैसा विषय होता है उसी के द्वारा उस विषय पर जो बातचीत करते हैं उसके लिए भाषा का चयन करना। फिर वाक्यों का सही प्रयोग करना। कोई व्यक्ति आपसे कुछ प्रश्न कर रहा है तो उसका उत्तर देते वक्त जो शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाया जाता है, उस वाक्य का क्या है? सही प्रयोग आदि करना। लिखित और मौखिक रूप में दोनों में भी ये वाक्य जो है, वाक्यों का सही प्रयोग आदि क्या है? ये अभिव्यक्ति कुशलता के लिए बहुत ही जरूरी है। यानी मौखिक अभिव्यक्ति कुशलता के लिए बोलना भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। यानी बालक के बोलना कौशल्य के विकास हेतु निम्न उपाय किए जा सकते हैं। बच्चे के अंदर जो बोलना कौशल्य है उसे, यानी जो बालक होता है अभी वो सीख रहा है भाषा बोलने के लिए, उस वक्त क्या है? विकास, उसमें बोलना कौशल विकास करने के लिए, बोलना जो अभिव्यक्त करने का जो कौशल्य है उसे विकास करने के कुछ उपाय दिए गए हैं, उपाय किए जाते हैं। जैसे कि विभिन्न विषय पर वार्तालाप। यहाँ पर विभिन्न विषय पर वार्तालाप करना आपने देखा होगा, बचपन में आप भी किया होगा। आपके माता पिता आपसे भी इस तरह के प्रश्न पूछते होंगे। जब आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप भी हर एक चीज का उसे पहचान कराना, उसे बोलना उसका नाम क्या है। जैसे कि किताब को ये पुस्तक है, ये कलम है, इस तरह से फिर उसे क्या है? रिश्तों की पहचान कराना और छोटे छोटे वाक्य उसे बोलकर देना, उससे उच्चारित कराना। ये कुशलता, यानी जो विभिन्न विषय होते हैं, कोई भी विषय क्यों ना हो, अगर वो स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहा है, प्राथमिक शिक्षा, तो उस वक्त उसे पढ़ने और वहां पर मौखिक तौर पर उसे छोटे छोटे वाक्यों के लिए तैयार करना, ये सब क्या है? वार्तालाप के अंतर आता है। फिर चित्र को दिखाकर उसका वर्णन करवाने में छात्रों के प्रकाशन का सुंदर अवसर प्राप्त होता है। यानी फिर देखिए, आपने छोटी कक्षाओं में देखा होगा कि बच्चों को एक चित्र दिखाया जाता है, फिर उसके ऊपर कुछ लिखने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उसमें बोलना कौशल्य जो है विकसित हो जाए, विकसित हो करने के लिए। फिर वो बच्चा उस चित्र को देखकर पहले तो वो चित्र क्या है उसे आइडेंटिफाई करता है, फिर उसके बारे में छोटे छोटे वाक्यों में कुछ लिखने की चेष्टा करता है। ये क्या है? उसमें जो विकास होता है, बोलना कौशल्य का विकास जो होता है, वो यानी बोलना कौशल्य का विकास उसमें होता जाता है। फिर अभिनय तथा नाटक में अभिनय करने, कोई ड्रामा में ड्रामा में कुछ पात्र को देकर उसे फिर उससे उसी पात्र के अंतर्गत किस तरह से बोला जाता है। अगर राजा है तो वो किस तरह से बोलेगा, अगर वो क्या है साधारण मनुष्य है तो कैसे बोलेगा, या ग्रामीण मनुष्य अगर गांव वाला है तो उसे कैसे बोलना चाहिए। ये सारे भाषा कौशल्य को विकास करने के लिए बालक में इसको क्या है नाटक में अभिनय करते वक्त डायलॉग्स वगैरह उससे कहलाना, ये भी बालक में बोलना कौशल्य को विकास करता है। फिर देखिए वाद विवाद प्रतियोगिता, वाद विवाद कराना बच्चों में यह कौशल्य को विकास करने के लिए, बोलना कौशल्य को विकास करने के लिए उससे वाद विवाद कराना, किसी विषय को देकर उससे क्या है उस पर वाद करवाना, वाद विवाद कराना।
फिर देखिए, भाषण आत्म प्रकाशन का अत्यंत उत्कृष्ट साधन है। स्कूल में कोई कार्यक्रम हो या उदाहरण के लिए स्वतंत्र दिवस, तो उस वक्त भाषण देने के लिए बच्चों को अग्रसर करना, ताकि उनमें बोलना कौशल्य क्या है, विकास हो जाए। इसी कारण भाषण में भी क्या है, भाषण देने के लिए उसे क्या है, अध्यापक बच्चों में क्या है, उत्साह भरते हैं। कहते हैं कि वो यहाँ पर जो भाषण है वो अध्यापक, आपने देखा होगा कि स्कूलों में स्वतंत्र दिवस हो या कोई अवसर हो, उस वक्त बच्चों को भाषण देने के लिए अध्यापक प्रेरित करते हैं, ताकि उनमें ये बोलना कौशल्य जो है वो विकसित हो। फिर सामूहिक विचार विमर्श, ग्रुप स्टडी। उस वक्त एक दूसरों के विचारों को आदान प्रदान करते वक्त वो क्या है, बोलने कौशल्य का विकास होता है बच्चों में। इसी तरह प्रश्नोत्तर, कुछ प्रश्न देकर उसके उत्तर को कहने का क्या है, बच्चों में कहने के लिए कहते हैं बच्चों को। उस वक्त भी जो बोलना कौशल्य है वो बच्चों में विकसित होता है। भाषा की परिभाषा, पतंजलि के अनुसार भाषा वो व्यापार है जिसे हम वर्णात्मक शब्दों के द्वारा अपने विचार व्यक्त करते हैं। पतंजलि के अनुसार भाषा जो है, भाषा वो व्यापार है, भाषा वो व्यापार है जिसमें हम वर्णात्मक शब्दों के द्वारा, वर्णों के शब्दों के द्वारा मन के विचारों को, मन की भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। भाषा बोलने में विकार या कमी, अस्पष्ट उच्चारण। क्यों कमी होती है? जबकि बच्चा जब वो भाषा सीखता रहता है तो उसका उच्चारण ठीक से नहीं होता, अस्पष्ट उच्चारण होता है, वो उच्चारण करता है। और ये तो उसके सीखने, यानी जब वो सीखता है तब है। कभी कोई अस्पष्ट उच्चारण करता है तब माता पिता के कारण, समाज के प्रभाव से ये क्या है, दांत आगे होने के कारण ये कमी हो सकती है। देखिए, अस्पष्ट उच्चारण कब होती है? जब माता पिता के कारण और सामाजिक प्रभाव से या दांत अगर किसी के सामने है, यानी जिसके आगे है, यानी दांत थोड़े से आगे हैं, उस वक्त इसमें उच्चारण करते वक्त, बोलते वक्त ये विकार उत्पन्न होती है। अस्पष्ट शब्द ये सामान्य 5 वर्ष तक बालकों में पाया जाता है, 5 वर्ष तक बालकों में पाया जाता है और धीरे धीरे खत्म भी हो जाता है। अस्पष्ट शब्द, ठीक से शब्द वो बता नहीं पाता, जबकि बच्चा 5 साल का है, वो भाषा सीख रहा है। उस वक्त शब्दों का पूरा ज्ञान ना होने की वजह से, अक्षरों का पूरा ज्ञान नहीं, वो शब्दों का पूरा ज्ञान ना होने की वजह से वो क्या है, इस तरह जब 5 साल का बच्चा रहता है उसमें पूरी तरीके से क्या है, शब्दों का ज्ञान ना होने की वजह से वो अस्पष्ट बोलने लगता है। फिर वो जैसे जैसे उन शब्दों को सीखता, धीरे धीरे वो अस्पष्टता क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, यानी धीरे धीरे वो खत्म भी हो जाती है। फिर तुतलाना, ये भी यहाँ पर तुतलाना 2.5 से 3 वर्ष तक, 2.5 से 3 वर्ष तक पाए जाते हैं और धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। जब बच्चा बोलना सीख रहा है तो वो तुतली आवाज में कुछ बोलता है, और जब ये अवस्था 3 वर्ष का जब रहता है उस वक्त कुछ तुतला कर बोलता है। जैसे जैसे वो भाषा को सीखता जाता है
तब उसकी अस्पष्टता यहाँ पर धीरे धीरे खत्म हो जाती है, धीरे धीरे उसमें से अस्पष्टता जाने लगती है। फिर हकलाना, स्वर यंत्र, जो स्वर के यंत्र है, गला, जैसे कि गला, जीभ, फेफड़ा, ये सभी एक संतुलन ठीक ना होने के कारण से ये विकार उत्पन्न होता है। जब कोई हकलाकर बोलता है तो उसके गले में या फेफड़ों में या जीभ में अगर कुछ विकार, कुछ शारीरिक विकार की वजह से वो हकलाता है, उसका संतुलन यानी उसके शारीरिक अंगों का संतुलन ना ठीक ना होने के कारण वो हकलाता है, तभी क्या है ये विकार उत्पन्न होता है और वो भाषा को यानी जो अभिव्यक्त करता है विचार वो ठीक से कर नहीं पाता। मौखिक भाषा बोलना हो या अभिव्यक्ति का सहज व सरलतम माध्यम है। मौखिक भाषा जो है, मौखिक यानी बोलने वाली भाषा, यानी सिर्फ मौखिक तौर पर बोलने वाली भाषा जो विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, ये बहुत ही सरल माध्यम है। भाषा की शिक्षा मौखिक भाषा से ही प्रारंभ होती है। मौखिक भाषा यानी जो बोलने वाली, अभिव्यक्त करने वाली भाषा, ये क्या है, बहुत ही सहज व सरल है। ये जो बोलने वाली भाषा है वो सरल भाषा है, ये सरलतम माध्यम है, बहुत ही सरल माध्यम है जो अपनी भावनाओं को क्या है दूसरों के साथ अपने विचारों को प्रकट की जाती है। फिर भाषा की शिक्षा मौखिक भाषा से ही आरंभ होती है। जो भाषा है उसकी शिक्षा मौखिक रूप से ही आरंभ होती है, शुरुआत उसकी मौखिक रूप से ही होती है। मैंने बोला आपको लिखित गौण है, लेकिन पहले जो बालक जन्म लेता है, जैसे जैसे वो बढ़ने लगता है, मौखिक भाषा से ही अपने भावों को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, तभी बोलना कौशल्य जो है उसमें विकसित होता है। इसमें अनुकरण और अभ्यास के अवसर बराबर मिलते रहते हैं। यानी जो अनुकरण, जो किसी ने उसे, जो बालक को बोल कर देते हैं कि इस वस्तु को यही कहते हैं और इसी तरह से आपको बात करना है, उसका अनुकरण करते हुए, उसे सीखते हुए, उसे बोलते हुए, सुना जो है उसे बोलते हुए, उसका अनुकरण करते हुए, और क्या है उसके अभ्यास से ही ये क्या है जो बोलना कौशल्य है वो सीखता जाता है। बोलने के लिए वो ये माध्यम जो अपने भावों को, विचारों को अभिव्यक्त करता है, इसी माध्यम के द्वारा वो करता जाता है, सीखता जाता है। मौखिक भाषा के प्रयोग से कोई भी व्यक्ति जादू जगा सकता है। लोकप्रिय नेताओं के भाषण इसी बात का प्रमाण है। यानी भाषा जो है, जो बोलना कौशल्य है, ये एक जादू भी है। यानी प्रथम किसी से हम मिलते हैं, प्रथम बार जब हम किसी एक मित्र के, यानी अनौपचारिक रूप से हो या औपचारिक रूप से हो, हम किसी से बातचीत करते हैं, जैसे कि कहीं पर हम किसी से मिलते हैं, बातचीत करते हैं या कोई एक भाषण देते हैं, तो ये जो कौशल्य है, बोलना कौशल्य से ही किसी पर भी जादू चल सकता है। इसका अच्छा उदाहरण है नेता लोग, जब वो अपना भाषण देते हैं, वो भाषण का असर इन्हीं सुनने वालों पर पड़ता है। वो अपनी भाषा कौशल्य से और इसी के जादू से वो क्या है, पूरा विश्वास क्या है, नेता यानी जनता का विश्वास क्या है, नेता अपने यानी जनता का विश्वास हासिल कर लेते हैं। ये क्या है, बोलना कौशल्य, ये एक जादू भी है। नेता लोग किस तरह से क्या है जनता को
अपनी बातों से ही आकर्षित करते हुए अपने जो उनसे जो मत है उसको लेने की चेष्टा करते हैं। तो जो अच्छे भाषणकार जो है वो लोकप्रिय सिद्ध हुए। सभी अच्छे वक्ता को, अच्छे भाषणकार को क्या है वो लोकप्रिय बनते हैं, सारे लोग उन्हें चाहने लगते हैं। ये सिर्फ भाषा की ही जादूगरी है। भाषा एक जादू भी है। मौखिक भाषा के द्वारा विचारों के आदान प्रदान से नई नई जानकारियां मिलती है। यहाँ पर देखिए, मौखिक तौर से हम किसी से भी बात करते हैं, हर एक इंसान से एक नई नई जानकारी मौखिक तौर पर हमें मिलती है, ज्ञान मिलता है। ये भी बोलना कौशल्य के अंतर्गत ही आता है। जब हम नए आदमियों से एक नई नई पहचान कराते हैं, अपनी पहचान उनसे कुछ सीखते हैं, हम हमारा ज्ञान उनसे बांटते हैं, उनका ज्ञान हम बांट लेते हैं। इसी तरह से क्या है नई नई जानकारियों को भी हम क्या है पा सकते हैं इसी भाषा कौशल्य से। और अशिक्षित व्यक्ति बोलचाल के द्वारा ही ज्ञान अर्जित करता है। अशिक्षित अनपढ़ व्यक्ति उसे क्या है अक्षरों का ज्ञान नहीं होता, वो तो लिखित रूप में कुछ समझ भी नहीं सकता क्योंकि वो क्या है अशिक्षित है। लेकिन बोलचाल के द्वारा ही ज्ञान को वो अर्जित करता है। विषय के ज्ञान को, कोई भी विषय क्यों ना हो, उसके ज्ञान को अर्जित करता है सिर्फ मौखिक भाषा से। रोजमर्रा के कार्यकलापों में मौखिक भाषा प्रयुक्त होता है। रोजमर्रा की जो हमारा जीवन है वो जीवन में क्या है किसी से भी संपर्क किया जाए, किसी से भी बातचीत किया जाए, यानी किसी से भी संपर्क करने पर जो माध्यम है वो बोलना कौशल्य ही है। इसी से अपने जीवन के हर एक कार्यकलापों को वो मौखिक भाषा से ही प्रयुक्त होती है, यानी वो मौखिक भाषा के द्वारा ही वो अपने सारे रोजमर्रा के कार्यक्रम यानी जो काम होते हैं इसी के जरिए होते हैं, बोलना कौशल्य के जरिए ही होता है। अभिव्यक्त करते हुए ही उसे यानी कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, साधारण मनुष्य कहीं पर भी क्यों ना जाए, ये कौशल्य उसके लिए सहायक बनती है। फिर सामाजिक संबंधों के लिए ये जरूरी है। समाज में मनुष्य अपना संपर्क बनाए रखने के लिए ये कौशल्य, बोलना कौशल्य बहुत ही आवश्यक है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने बोलना कौशल्य जो है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी और शिशु किस तरह से धीरे धीरे क्या है इस कौशल्य को विकास करता है, फिर क्या है यानी जो बोलना कौशल्य है इसमें कमियां किस तरह से आती है, और ये बोलना कौशल्य एक जादूगरी भी है। ये सारी बातों के बारे में मैंने जानकारी दी। अगली कक्षा में किसी और विषय पर मैं आपको जानकारी दूंगी, आपकी व्यवहारिक हिंदी से ही। धन्यवाद।